करेंगे जॉइंट पेन्स के लिए योगाभ्यास। जॉइंट पेन्स ज़्यादातर बड़ी उम्र में जाकर होते हैं, तो बड़ी उम्र में बड़ी परेशानी होती है जब जॉइंट पेन्स होते हैं, तो बॉडी हिलनी बंद हो जाती है। तो अगर रेगुलर अगर इस तरह का योगाभ्यास अगर किया जाए तो जॉइंट पेन्स को काफ़ी दूर रखा जा सकता है। और ख़ास करके जब चिकनगुनिया किसी को होता है तो चिकनगुनिया के अंदर सारे जॉइंट्स इतना पेन करते हैं कि उनको हिलाना भी मुश्किल होता है। तो जब बुखार उसका ठीक हो जाए तो उसके बाद ये योगाभ्यास किया जा सकता है, जिससे कि जॉइंट पेन्स ठीक हो सकते हैं। उसके लिए खासकर जो धनुरासन है, धनुरासन बहुत ही अच्छा आसन है, जिससे कि ये घुटने के जो जॉइंट्स उसमें जो पेन होते हैं उनको वो ठीक कर देता है। एंकल जॉइंट्स के पेन को ठीक कर देता है, कमर जॉइंट्स के जॉइंट के पेन को ठीक कर देता है। तो इस तरह के जितने भी जॉइंट के ऊपर हम एक्सरसाइजेस आज देखेंगे। करेंगे सूक्ष्म आयाम। प्राणायाम में ऐसी क्रियाएं भी हैं जो आराम से बैठकर की जा सकती हैं, जो कि बहुत इजी हैं, तो जिससे जॉइंट्स एकदम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। सब तरह के जॉइंट्स के ऊपर ये असर आएगा। एक एक करके सब जॉइंट्स की हम एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करेंगे पैरों की उंगलियों से। पैरों की उंगली और अंगूठे दबाएं, जमीन की तरफ अपनी तरफ खींचें, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। सिर्फ उंगली और अंगूठे जाने चाहिए। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके फिर सीधे कर दीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को दबाइए जमीन की तरफ। जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना ज़्यादा रख के फिर वापस अपनी तरफ खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब ट्विस्टिंग कम से कम 10-10 कीजिए हर एक में। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। फिर वापस बीच में लाकर गोल घुमाइए। एकदम गोल घूमना चाहिए। एक साइड पर 5 करके फिर दूसरी साइड पर 5 और फिर वापस। ये हुई पैरों की एक्सरसाइज। विश्राम। पैरों के बाद अब करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। राइट टांग को मोड़कर, घुटने से मोड़कर इसकी एड़ी जो है वो थाइस पर लगनी चाहिए। इस तरह से खींचिए उसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ, फिर सीधा, फिर वापस, फिर सीधा, फिर वापस। 5 बार कीजिए ऐसे। थाइस पर उसकी एड़ी लग जानी चाहिए। दूसरे टांग से करेंगे। एड़ी लगाइए थाई पर, सीधा, विश्राम। करेंगे घुटनों की एक और एक्सरसाइज। दोनों हाथों से राइट लेग को इस तरह से जकड़ लीजिए, घुटना छाती पर आ जाएगा। अब गोल घुमाइए, रिवर्स, दूसरी टांग से दोनों हाथों से जकड़ के घुटने को लगाइए छाती पर। 5 बार घुमाइए, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर विश्राम। करेंगे एक और घुटने की एक्सरसाइज। राइट टांग को मोड़ लीजिए घुटने से और दोनों हाथों से पैर को पकड़ के घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए। स्टॉप। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके घुटने को लगाइए जमीन पर।
ले आइए छाती की तरफ, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, 5-5 बार करके फिर लेफ्ट हैंड पैर के नीचे और राइट हैंड घुटने के नीचे और अंदर बार करेंगे। अंदर लाइए, बाहर ले जाइए, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। फिर गोल घुमाइए चक्की की तरह। कई लोगों से पद्मासन नहीं होता, तो ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर रिवर्स घुमाइए। ये एक्सरसाइज करने के बाद पद्मासन भी होने लग जाता है। स्टॉप। अब करेंगे दूसरी टांग से। टांग को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ के रखिए और ऊपर नीचे करते रहिए। अब दोनों हाथों से इंटरलॉक करके घुटने को लगाइए जमीन पर, ले आइए छाती पर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। फिर नीचे रख के अब एक हाथ पैर के नीचे, एक हाथ घुटने के नीचे, अंदर बाहर, अंदर लाइए, घुटने पर घुटना आएगा, बाहर ले जाइए, जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। अब गोल घुमाइए चक्की की तरह। घुटने और थाइस दोनों की एक्सरसाइज है ये, इसके जॉइंट्स की एक्सरसाइज है। फिर रिवर्स। स्टॉप। विश्राम। करेंगे टांगों की जॉइंट्स की और एक्सरसाइजेस। दोनों हाथों से मुठ्ठियां बना लीजिए, मुठ्ठियों को एक दूसरे के ऊपर रख के उसके ऊपर राइट टांग का घुटना रख दीजिए और पैरों को खींचिए आगे की तरफ। और टांग बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल जरा भी मुड़े नहीं कहीं से भी। अब पीछे खींचिए पैर को, जबरदस्त खिंचाव आएगा, जोरदार दर्द होगा क्योंकि साइटिका नस पूरी तरह से खींचेगी इसमें। आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। अब धीरे से नीचे रख दीजिए। दूसरी तरफ करेंगे, लेफ्ट साइड पर। दोनों मुठ्ठियां बनाकर लेफ्ट घुटने के नीचे, टांग बिल्कुल सीधी, टांग आगे की तरफ खींची हुई, पैर आगे की तरफ खींचा हुआ, पीछे खींचिए। साइटिका नस इधर भी जबरदस्त खिंचाव में आएगी और दर्द होगा पैर में। आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। विश्राम। करेंगे टांग की और एक्सरसाइज। दोनों हाथ से इंटरलॉक करके लेफ्ट लेग के फुट के बिल्कुल पास में रख दीजिए और घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। पैर को खींचिए आगे की तरफ, पीछे। साइटिका नस जबरदस्त खींचेगी इसमें और जोरदार दर्द होगा पूरी टांग में। आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। कम से कम 5-5 बार। अब दूसरी तरफ करेंगे। राइट फुट के पास दोनों हाथ को इंटरलॉक करके
फुट के पास रख दीजिए और घुटना बिल्कुल सीधा, पैर को खींचो आगे की तरफ, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, धीरे धीरे नीचे विश्राम। अब करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं वज्रासन में बैठकर। पहले हाथों से स्टार्ट करेंगे। हाथों की उंगलियों को खिंचाव के साथ बंद कीजिए, मुट्ठी ऐसे खोलिए, बंद कीजिए, 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 खोलिए। 5 बार कम से कम। अब दोनों हाथों को आमने सामने जोर से जकड़ लीजिए। एक्यूप्रेशर आना चाहिए पूरे शरीर में। छोड़िए, दूसरी बार, छोड़िए, तीसरी बार, जकड़िए, जोर से दबाइए, एक्यूप्रेशर आना चाहिए। 4, 5, रिलैक्स। अब उंगलियों को, केवल उंगलियों को गोल घुमाइए, सिर्फ उंगलियां, रिवर्स। फिर हाथ को ढीला छोड़ के कलाई से गोल घुमाइए, रिवर्स, स्टॉप। दोनों अंगूठों को अंदर रख के जोर से मुट्ठी बंद कीजिए। अब अंगूठों को बाहर रख के जोर से मुट्ठी बंद कीजिए, अंदर रख के बंद कीजिए, बाहर रख के बंद कीजिए, अंदर रख के बंद कीजिए, बाहर, अंदर, बाहर। रिलैक्स, विश्राम। दोनों हाथों से मुट्ठियां बंद कर लीजिए। मुट्ठियों को गोल घुमाइए कलाइयों से। रिवर्स, स्टॉप। हाथ आगे करके मुट्ठियां बंद कर लीजिए, अंगूठा अंदर रख के गोल घुमाइए। रिवर्स, स्टॉप। दोनों हाथों को आमने सामने रख के पीछे खींचिए, रिलैक्स, पीछे खींचिए, रिलैक्स, पीछे खींचिए, रिलैक्स, पीछे खींचिए, रिलैक्स, पीछे खींचिए, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने रख के दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचिए। नसें जबरदस्त खींचेगी, दर्द होगा पूरे दोनों हाथों में। आगे की तरफ, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। रिलैक्स। अब राइट हैंड को ऐसे रख के पीछे की तरफ कोहनी की एक्सरसाइज मिलेगी। लेफ्ट हैंड से अच्छी तरह से दबाकर इसे जितना हो सके कंधे पर चिपका दीजिए। सीधा मोड़िए, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, वापस। अब लेफ्ट हैंड को मोड़िए, राइट हैंड से दबाइए बरोबर, अच्छी तरह से दबाकर
कंधे पर अच्छी तरह लग जाना चाहिए। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, कम से कम 5-5 बार करके वापस दोनों हाथों को सीधा रख दीजिए, छाती की लाइन में बिल्कुल सीधा खींचे हुए दोनों हाथ पेंडुलम की तरह। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए कोहनी में से और हिलाते रहिए बिल्कुल पेंडुलम की तरह। अपने आप हाथ हिलना चाहिए, बिल्कुल ढीला, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जोर नहीं। स्टॉप। अब राइट हैंड को बिल्कुल सीधा रख के मोड़िए, कंधे पर लाके दूसरे हाथ से कोहनी को लेकर आकाश की तरफ ले जाइए। जितना ज्यादा खींच सकते हो उतना ज्यादा खींचिए। आगे पीछे, नीचे, ऊपर, खींचिए ठीक से, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, फिर वापस। अब लेफ्ट हैंड को मोड़ लीजिए, राइट हैंड से ले जाइए कोहनी को ऊपर की तरफ। जितना ज्यादा खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचिए, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, वापस। अब दोनों हाथों को आकाश की तरफ ले जाइए, आकाश की तरफ ले जाकर पीछे पीठ पर जितना ज्यादा ले जा सकते हैं नीचे ले जाइए दोनों हाथों को। जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता जाएगा। स्टॉप, विश्राम। अब दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए, कंधे पर ले आइए दोनों हाथ ऊपर की तरफ कोहनी, फिर वापस, फिर हाथ सीधे और नीचे, इस तरह से करते रहिए। जितना ज्यादा कोहनी को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं उतना ज्यादा पीछे की तरफ ले जाएंगे। कम से कम 10-10 करेंगे ऐसे। कोहनी और कंधे दोनों की एक्सरसाइज। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ले आइए कंधे पर, इस तरह से गोल घुमाइए। दस बार इधर और 10 बार रिवर्स। जितना ज्यादा पीछे खींच सकते हैं उतना ज्यादा पीछे खींचिए, फिर रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में से ऐसे मोड़कर ऊपर, नीचे, 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 ऊपर, नीचे। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाके नीचे, ऊपर, 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 नीचे। रिलैक्स। फिर एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे, एक बारी बारी से। स्टॉप, रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में रख के दोनों कंधे ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे,
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब दोनों हाथों को साइड में रख के गोल इंजन की तरह दोनों कंधों को घुमाना है। रिवर्स, स्टॉप, विश्राम। करेंगे स्ट्रेचिंग, दोनों हाथों को ऊपर नीचे रख के स्ट्रेच, शोल्डर राइट पर, धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, हेड हाइट, धीरे धीरे नीचे लाओ, स्टमक, थाइज, धीरे धीरे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, स्टॉप। करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। बिल्कुल सीधे बैठकर गर्दन को एकदम सामने की तरफ रख के धीरे धीरे लेफ्ट राइट ले जाइए, जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाइए, धीरे धीरे लेफ्ट, जितना पीछे तक जितनी ज्यादा चीजें देख सकते हैं देखते जाइए, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, एकदम धीरे धीरे, झटका बिल्कुल नहीं मारना है, लेफ्ट, वापस। अब गर्दन को राइट साइड के कंधे पर ले जाएंगे और लेफ्ट साइड के कंधे पर ले जाएंगे, धीरे धीरे, कंधा ऊंचा नहीं होना चाहिए, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, वापस। गर्दन को आगे की तरफ और पीछे की तरफ सर पीठ पर लग जाए इतना पीछे ले जाइए जितना वो कोशिश करेंगे, और आगे की तरफ ये चिन छाती में लग जाए इतना आगे ले आएंगे। तो आगे की तरफ लाते वक्त एक उंगली का हुक बनाकर खींचे, पीछे ले जाइए, मुट्ठी बनाकर धीरे धीरे पीछे
ले जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे। आगे, पीछे, आगे, पीछे, एकदम धीरे धीरे, कोई झटका नहीं मारना। आगे, पीछे, आगे, पीछे, वापस। अब गोल घुमाएंगे, यहाँ पर लगाकर राइट साइड से गोल, फिर लेफ्ट साइड से गोल, तो करेंगे। जितना गर्दन पीछे लगे, आगे लगे, कंधों की तरफ जाए, चारों तरफ गोल। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स कर दिए। इसे रेगुलर करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम नहीं होता है। एकदम धीरे धीरे। स्टॉप, थोड़ा चक्कर से आएगा, विश्राम। करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए दोनों पैरों को, दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। राइट टांग के ऊपर लेफ्ट टांग को रख के उसे पहले मोड़ लीजिए। पहले लेफ्ट टांग को ऊपर रख के मोड़ लीजिए, फिर राइट टांग को नीचे रख के मोड़ लीजिए। दोनों घुटने एक लाइन में आ जाने चाहिए और फिर ऐसे करके बैठिए। दूसरी तरफ। अब राइट लेग को ऊपर रख के मोड़ लीजिए, नीचे से लेफ्ट लेग रख के मोड़ लीजिए। दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएं और उसके बाद इस तरह से बैठिए। वापस करेंगे गौमुख आसन 2। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। लेफ्ट लेग को राइट लेग पर रखकर मोड़ लीजिए। राइट लेग को नीचे से मोड़ लीजिए। दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएंगे। एक लाइन में लाने का प्रयास कीजिए। अब जो टांग नीचे है उसका नीचे से हाथ पीछे की तरफ, और जो टांग ऊपर है उसका हाथ ऊपर से पीछे की तरफ, और दोनों हाथों को मिलाना है पीछे। वापस आके दूसरी तरफ। अब राइट लेग को ऊपर रख के मोड़ लीजिए। लेफ्ट लेग को नीचे रख के मोड़िए। दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड पीछे नीचे से, और राइट हैंड ऊपर से पीछे की तरफ। जो पैर ऊपर है ऊपर से हाथ, और जो टांग नीचे है उसका हाथ नीचे से। पार्किंसंस जैसी बीमारियां ये आसन ठीक करता है। फ्लेक्सिबिलिटी लाता है कंधे में और नीचे की तरफ। वापस ये गोरक्षासन 2। दोनों पैरों को उसी तरह से जोड़ लीजिए। दोनों हाथों से पैरों को अंदर की तरफ खींचिए। अब बटरफ्लाई करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके बटरफ्लाई कीजिए। इससे टांगों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ के नस नाड़ियाँ सब खुल जाएंगे और अच्छा महसूस होगा। करेंगे कमर दर्द की अगली एक्सरसाइज। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए। दोनों टांगों को ऐसे उठा लीजिए, गोल घुमाइए।
रिवर्स, फिर रिवर्स, फिर रिवर्स, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करके फिर विश्राम। करेंगे कमर दर्द की अगली एक्सरसाइज। सीधे लेट जाइए, उसी तरह से राइट लेग को मोड़ लीजिए घुटने से। अब धीरे धीरे पेट की तरफ लेकर आइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके उसे खींचिए और पेट पर दबाइए। जितना ज़्यादा पेट पर ला सकते हो उतना ज़्यादा पेट पर लाइए। थोड़ी देर रुक के फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट लेग को मोड़कर घुटने को ले आइए पेट पर, दोनों हाथों से इंटरलॉक करके उसे दबाइए पेट पर। जितना ज़्यादा दबा सकते हो उतना ज़्यादा दबा के फिर छोड़ दीजिए। फिर से राइट लेग से घुटने को मोड़कर पेट की तरफ ले आइए, दोनों हाथों से दबाइए। धीरे धीरे वापस इसी तरह से लेफ्ट लेग से मोड़कर जितना ज़्यादा पेट की तरफ दबा सकते हैं दबाइए। धीरे धीरे वापस जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके फिर विश्राम। कमर दर्द की अगली एक्सरसाइज उसी तरह से सीधे लेट जाइए। अब दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को पेट की तरफ लेकर आइए, दोनों हाथों से इंटरलॉक करके उसे पेट पर दबाइए और जितना हो सके दाढ़ी को घुटने की तरफ ले जाइए। धीरे धीरे वापस फिर से कीजिए, दोनों घुटनों को मोड़कर पेट की तरफ दोनों हाथों से इंटरलॉक करके दबाइए पेट पर और धीरे धीरे नाक को घुटने की तरफ ले जाइए। धीरे धीरे वापस जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके फिर विश्राम। करेंगे कमर दर्द की एक एक्सरसाइज खड़े होकर। राइट लेग को कुर्सी पर रख दीजिए, घुटने के बिल्कुल सीध में थाई आ जाए ऐसी कुर्सी होनी चाहिए। दोनों हाथ घुटनों पर रख के लेफ्ट नी से थोड़ा सा बैंड होना है ऐसे। थोड़ी देर रुकिए, फिर वापस फिर बैंड होइए, फिर वापस फिर बैंड होइए, फिर वापस फिर बैंड होइए, वापस फिर बैंड होइए, वापस। अब दूसरे टांग से करेंगे। लेफ्ट लेग को कुर्सी पर रख दीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर और राइट नी जो है वहां से टिल्ट करना है। धीरे धीरे मोड़िए राइट नी को, थोड़ी देर रुकिए, वापस फिर मोड़िए, वापस फिर मोड़िए, वापस फिर मोड़िए, वापस फिर मोड़िए, वापस। इस तरह से जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा कीजिए। घुटनों की एक्सरसाइज भी है इसमें और कमर की भी। करेंगे चक्रासन। सीधे लेट जाइए, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास।
दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना अंतर। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए घुटनों से, दोनों हाथ कंधे के नीचे, धीरे धीरे हाथ से जमीन को धक्का मारकर कमर को आकाश की तरफ ले जाइए, छाती को आकाश की तरफ ले जाइए, सिर को आकाश की तरफ ले जाइए और दोनों हाथ और पैरों को एक साथ जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे करेंगे खड़े रहकर चक्रासन। दीवार के पास खड़े हो जाइए। शुरुआत इस तरह से करनी है, फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए फिर दीवार के सपोर्ट के बगैर भी चक्रासन किया जा सकता है। थोड़ा सा दूर खड़े हो जाइए और धीरे धीरे पीछे की तरफ दोनों हाथ कमर पर रख के धीरे धीरे पीछे की तरफ जितना मोड़ सकते हैं मुड़िए और दोनों हाथ दीवार पर रख के धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर दोनों हाथ जमीन पर और ये चक्रासन लग जाएगा। फिर धीरे धीरे वापस करेंगे चलित चक्रासन। पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हाथ ऐसे रख के सर के आसपास और दोनों टांगे मोड़ लीजिए घुटने से। हाथ और पैर से दबाकर पीठ कमर को आकाश की तरफ ले जाइए और धीरे धीरे चलिए। धीरे धीरे वापस विश्राम करेंगे चलित चक्रासन। धीरे धीरे हाथ को कमर पर रखकर धीरे धीरे बैंड होइए पीछे। दोनों हाथ जमीन पर ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। विश्राम करेंगे धनुरासन। सीधे लेट जाइए पेट के बल, दाढ़ी जमीन पर, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ जांघों के आसपास। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए घुटनों से, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ के अपनी तरफ खींचिए। श्वास भरते हुए मस्तिष्क और छाती आकाश की तरफ, आईज आकाश की तरफ। दोनों हाथ और पैर का जुड़ाव आकाश की तरफ खींचो, जितना हो सके उतना आकाश की तरफ जाए। धीरे धीरे वापस विश्राम करेंगे। खड़े होकर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। इस तरह से सीधे खड़े होकर राइट लेग को ऐसे ऊपर करके गोल घुमाइए एंकल जॉइंट को। रिवर्स। दूसरे पैर से लेफ्ट लेग को ऊंचा करके एंकल जॉइंट को गोल घुमाइए। रिवर्स। स्टॉप। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज खड़े होकर दूसरी। अब राइट लेग को ऐसे रख के जमीन पे रख के ऐसे गोल घुमाइए। रिवर्स। स्टॉप। लेफ्ट लेग से जितना हो सके पूरा गोल घुमाने की कोशिश कीजिए। रिवर्स।
करेंगे घुटने की एक और एक्सरसाइज। इस तरह से मोड़ के गोल घुमाइए। जितने ज्यादा घुमा सकते हैं, फिर रिवर्स। फ्लेक्सिबल हो जाते हैं इससे घुटने, काफी हद तक दर्द में भी राहत मिलती है। फिर से गोल, रिवर्स। जितने ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करके फिर विश्राम। करेंगे वही कुर्सी आसन, अब दीवार के सपोर्ट के साथ। दीवार का सपोर्ट मिलने से थोड़ा आसान हो जाता है ये आसन। तो करेंगे दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को मोड़कर और पीठ को दीवार के साथ लगा दीजिए और इस तरह से कुर्सी जैसा आकार बन जाएगा। जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक रहिए। थाइज की चर्बी कम होगी। टांगों में ताकत बढ़ जाएगी। जब हम खड़े होंगे इस आसन को करने के बाद, उस वक्त हमें असर इसका महसूस होगा। जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक रह के फिर धीरे धीरे वापस विश्राम। थाइस पे थोड़ा दर्द भी होगा, इसे सहन करना है उतना ज्यादा, और घुटने को भी आयाम मिलेगा, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। करेंगे कुर्सी आसन। कुर्सी आसन बिल्कुल सिंपल आसन है, लेकिन इसमें करने में बहुत हार्ड है। दोनों घुटनों को मोड़कर ऐसे कर लीजिए और ये थाइस को जितना हो सकते हैं उतना घुटने के लाइन में लेकर जाइए और दोनों हाथ सामने की तरफ, कुर्सी जैसा आकार। साइड में से बताता हूं, इस तरह से कुर्सी जैसा आकार बनेगा, बिना सपोर्ट के, बिना दीवार के सपोर्ट के। इस तरह से फिर वापस विश्राम। यहाँ पर बहुत दर्द होगा, इसको सहन करना है, जितना हो सकता है उतना सहन कीजिए, तो थाइस की चर्बी इतनी जल्दी कम हो जाएगी और घुटने को आयाम मिलेगा। करेंगे सुमो आसन। दोनों टांगों को खोल लीजिए, जितना ज्यादा खोल सकते हैं उतना ज्यादा खोल के, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके, और ये कोहनियां घुटनों पर, और ये जो थाइस है, थाइस बिल्कुल लाइन में आ जाने चाहिए घुटने के। इस तरह से सुमो की तरह बैठना है, जितनी देर तक बैठ सकते हैं उतनी देर तक। साइड में से देखिए कैसे करते हैं, दोनों पैरों को जितना ज्यादा हो सकता है खोलकर, और इस तरह से थाइस बिल्कुल घुटने की लाइन में रहेंगी, और इस तरह से सुमो की तरह बैठना है। थाइस की जो चर्बी है वो सारी कम हो जाएगी। थाइस में दर्द भी होगा, सहन करो जितना हो सकता है उतनी देर तक, फिर वापस विश्राम। दंड के बाद लगाएंगे अब बैठक, यानी कि उठक बैठक। सिंपल कोई भी एक सपोर्ट ले लीजिए, उस सपोर्ट के आधार पर जितने ज़्यादा बैठक लगा सकते हैं उतनी ज़्यादा उठक बैठक लगाइए। लंबी लंबी सांसें लेते रहिए, जितनी ज़्यादा लंबी सांसें ले सकते हैं उतनी ज़्यादा लंबी सांसें, और जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके वापस करेंगे बैठक। बगैर सपोर्ट के पोजीशन ले लीजिए, दोनों हाथ सामने की तरफ रख के, जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करें। करके वापस विश्राम। करेंगे तीसरी तरह की बैठक। दोनों टांगों को थोड़ा खोल लीजिए, कंधे से थोड़ा ज़्यादा, दोनों हाथ सामने की तरफ, और राइट साइड पर जाइए, फिर उठकर लेफ्ट साइड पर, राइट लेफ्ट, जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके वापस करेंगे पक्षी आसन। सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस पर, फुल फ्लैप्स
ऊपर दोनों हाथों को मिलाकर वापस लाएंगे। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके वापस विश्राम। फिर दूसरा, थोड़ा सा दूर रख के, ऊपर थोड़ा सा दूर रख के वापस लाएंगे। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके फिर विश्राम। फिर तीसरा, थोड़ा और दूर रख के, जितना जितना कर सकते हैं उतना करके विश्राम। फिर चौथा, दोनों हाथ सीधे रख के आमने सामने, थोड़ा सा वाइब्रेशन, जरा सा वाइब्रेशन, जितना लंबा चला सकते हैं उतना लंबा चलाइए। थक जाए तो विश्राम। करेंगे शोल्डर जॉइंट्स के लिए एक और एक्सरसाइज। हाँ, राइट हैंड को बिल्कुल सीधा रख के गोल घुमाइए, एकदम सीधा, कोनियों से एकदम सीधा। रिवर्स। स्टॉप। अब लेफ्ट हैंड से एकदम हाथ सीधा रख के फिर रिवर्स। स्टॉप। विश्राम। करेंगे शोल्डर जॉइंट्स के लिए स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस। दोनों हाथ ऐसे सीधे रख के और इसे गोल घुमाइए, जितना तेज घुमा सकते हो उतना तेज घुमाइए। रिवर्स। स्टॉप। थक जाए तो विश्राम। करेंगे शोल्डर जॉइंट्स की एक और एक्सरसाइज। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, गोल घुमाइए, स्विमिंग स्टाइल। जितना स्पीड में कर सकते हैं उतना स्पीड में, और हाथ दोनों बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। रिवर्स। स्टॉप। विश्राम। करेंगे शोल्डर जॉइंट्स के लिए एक और एक्सरसाइज। इस तरह से दोनों हाथ एकदम सीधे रख के साइड में से गोल घुमाइए। रिवर्स। स्टॉप। विश्राम। करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस पर, नमस्कार मुद्रा। ओम आदित्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ, ताड़ासन। जितना ज्यादा शरीर को आकाश की तरफ खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचिए।
श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों की तरफ, मस्तिष्क घुटने पर, हस्तपादासन, दोनों हथेली पैरों के आसपास और मस्तिष्क घुटने पर, घुटने बिल्कुल मुड़े नहीं, दोनों पैरों पर जबरदस्त खिंचाव आएगा। अब राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए, नजर आकाश की तरफ, अश्वासन, घोड़े जैसा आकार बनेगा इसका। आगे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, पीछे का पैर बिल्कुल जितना ज्यादा हो सके उतना खिंचा हुआ। अब दूसरा पैर भी पीछे की तरफ, और दोनों एड़ियां जमीन पर रहनी चाहिए, जिसकी वजह से दोनों टांगों पर पीछे की तरफ से खिंचाव आएगा, जबरदस्त खिंचाव आएगा। पर्वतासन, अब शरीर को जमीन के समांतर कर दीजिए, एकदम सीधा, और नाक को जमीन पर, फिर घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर, दाढ़ी जमीन पर, पेट जमीन से टच नहीं होगा, कमर का भाग ऊपर रहेगा। हाथ पैर पर पूरा वजन देकर बाकी का शरीर हवा में, नजर आकाश की तरफ, भुजंग आसन, पेट पर, कमर पर जबरदस्त खिंचाव आएगा। सिर्फ पैर और हाथ जमीन पर रहेंगे, बाकी का शरीर हवा में। फिर से पर्वतासन, दोनों पैरों की एड़ी जमीन पर, दोनों घुटने एकदम सीधे। अब राइट लेग को आगे की तरफ ले आएंगे, राइट लेग को ही पीछे लेकर गए और राइट लेग को ही आगे की तरफ ले आना है। अब ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और लेफ्ट लेग पीछे की तरफ एकदम खींचा हुआ रहेगा, नजर आकाश की तरफ, अश्वासन, घोड़े जैसी स्थिति। अब लेफ्ट लेग आगे की तरफ, दोनों हथेलियां पैरों के आसपास, मस्तिष्क घुटने पर, घुटने बिल्कुल मुड़ेंगे नहीं। वापस आने के लिए दोनों हाथ और सिर एक साथ आकाश की तरफ, ताड़ासन, खींचिए शरीर को आकाश की तरफ जितना खींच सकते हैं। वापस नमस्कार मुद्रा। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, और दोनों हाथ नीचे, विश्राम करेंगे। सूर्य नमस्कार लेफ्ट लेग से। अब साइड पोज दिखेगा, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस पर, नमस्कार मुद्रा। ओम सवित्रे नमः। दोनों हाथों को जोर से दबा के रखना है ताकि पूरे शरीर में एक्यूप्रेशर आए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ, ताड़ासन, जितना हो सके आकाश की तरफ शरीर को खींचिए, उतना ज्यादा खिंचाव आना चाहिए शरीर में। दोनों हाथ दोनों पैरों की तरफ, धीरे धीरे, दोनों हथेली दोनों पैरों के आसपास और मस्तिष्क घुटने पर, घुटने बिल्कुल मुड़े नहीं। हस्तपादासन है ये। अब लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे,
जितना ज्यादा खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचिए। लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ। अश्वासन, राइट लेग जो है, राइट घुटना छाती में सीधा बिल्कुल, और नजर आकाश की तरफ। दूसरा पैर भी पीछे, पर्वतासन। दोनों पैरों की एड़ी जमीन पर, घुटने बिल्कुल सीधे, दाढ़ी जमीन पर। पर्वतासन। अब शरीर जमीन के समांतर बिल्कुल सीधा, नाक जमीन पर, घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर, दाढ़ी जमीन पर, लेकिन पेट जमीन पर नहीं। पेट जमीन से ऊपर रहेगा, कमर का भाग ऊपर की तरफ रहेगा। हाथ पैर पर समान वजन देते हुए पूरा शरीर फिर से हवा में, और नजर आकाश की तरफ। भुजंगासन। घुटने भी जमीन से ऊपर रहेंगे, सिर्फ हाथ और पैर जमीन पर है, बाकी का पूरा शरीर हवा में है। फिर से पर्वतासन। दोनों पैरों की एड़ी जमीन पर, एड़ी जमीन पर लगना बहुत जरूरी है। दोनों टांगों पर खिंचाव आएगा पीछे की तरफ से। घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल मुड़ना नहीं है। अब लेफ्ट लेग को आगे की तरफ ले आइए। अश्वासन। पीछे राइट लेग को जितना ज्यादा खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचिए। दोनों के बीच में स्ट्रेचिंग होना चाहिए। नजर आकाश की तरफ। दूसरा पैर भी आगे, दोनों हथेलियां पैरों के आसपास। हस्त पादासन, मस्तिष्क घुटनों पर। श्वास भरते हुए हाथ गर्दन एक साथ आकाश की तरफ। खींचिए शरीर को आकाश की तरफ, ताड़ासन। वापस नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को आमने सामने दबाइए, एक्यूप्रेशर आएगा पूरे शरीर में। नमस्कार। ओम अर्काय नमः। नीचे दोनों हाथ करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ का इस पर। नमस्कार मुद्रा। ओम सवित्रे नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ, ताड़ासन। जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना ज्यादा ऊंचा हो जाइए, आकाश की तरफ जाइए, ले जाइए शरीर को ताड़ासन में। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों की तरफ। दोनों हाथ पैरों के आसपास, मस्तिष्क घुटनों पर, घुटने बिल्कुल मुड़े नहीं। हस्तपादासन। लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए। पहले राइट लेग लिया था, अब इस बार लेफ्ट लेग से करेंगे। जितना ज्यादा पीछे ले जा सकते हैं उतना ज्यादा पीछे ले जाइए। आगे का पैर, आगे की टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, घुटना छाती में जाएगा, और नजर आकाश की तरफ। अश्वासन। अब दूसरी टांग भी पीछे की तरफ। पर्वतासन। दोनों पैरों की एड़ी जमीन पर, घुटने बिल्कुल सीधे, दाढ़ी छाती में लगेगी। शरीर जमीन के समांतर, नाक जमीन पर, घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर, दाढ़ी जमीन पर। पेट जमीन पर नहीं रहेगा, कमर का भाग जमीन से ऊपर।
हाथ पैर पर पूरा वजन देकर बाकी का शरीर हवा में लेकर भुजंगासन, नजर आकाश की तरफ। सिर्फ हाथ और पैर ही जमीन पर रहेंगे, बाकी का शरीर हवा में है, घुटने जमीन पर नहीं लगने चाहिए। फिर से पर्वतासन, दोनों पैर जमीन पर, एड़ी जमीन पर, जबरदस्त खिंचाव आएगा पूरे पैरों में, दोनों टांगों में, घुटने बिल्कुल सीधे, बिल्कुल मुड़े नहीं। अब लेफ्ट लेग को पीछे लेकर गए, लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे, अश्वासन। राइट लेग पीछे की तरफ, जितना ज्यादा खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचिए, नजर आकाश की तरफ। ये टांग बिल्कुल सीधी रहेगी, घुटना इसका छाती में। अब दूसरा पैर भी आगे, दोनों उंगलियां पैरों के आसपास, मस्तिष्क घुटने पर, हस्तपादासन, बिल्कुल घुटने मुड़ेंगे नहीं, जितना ज्यादा खिंचाव आ सकता है उतना ज्यादा खिंचाव आएगा। श्वास भरते हुए आकाश की तरफ, हाथ गर्दन को ले आइए, ताड़ासन, खींचिए शरीर को आकाश की तरफ। वापस नमस्कार मुद्रा। ओम